अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। HSC 2023 के लिए हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को समराइज़ करते हैं। तो सबको समराइज़ हम करेंगे, एक एक चैप्टर का वीडियो 6 से 8 मिनट वीडियो बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले बायो से स्टार्ट लिया है और बायो के हर एक चैप्टर की समराइज़ पाम में आपको देंगे। यहाँ पर सारे वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। शेयरिंग से ये होगा कि आप लोगों का रिस्पांस जब अच्छा होगा, हमारा मेहनत इतना ज़्यादा होगा फिर। तो यहाँ पर आते हैं HSC 2023 के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिशमैन स्टैंड जो है यूज़ फॉर ब्लड सेल, तो आपने ये याद रखना है। स्टैंड की जितनी सारी स्टैंड्स है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ट्रैक बनाया है। तो 5 मिनट में आप सारे स्टैंड्स जो इंपॉर्टेंट स्टैंड है वो आप याद कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ट्रैक्स में, तो आपको मिलेगा वो ट्रैक। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल वाल सेलुलोज से बना है, बैक्टीरिया सेल वाल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। म्यूरिन का दूसरा नाम पेप्टिडोग्लाइकन है और ये भी टेस्ट में कभी कभी आता है। और फंजाई का सेल वाल जो है वो काइटिन से बना है। काइटिन मोर रेजिस्टिव है देन सेलुलोज। प्राइमरी वाल का डायमीटर जो होता है 1 to 3 माइक्रोन मीटर है। सेकेंडरी वाल का जो सेकेंडरी वाल है उसका 5 to 10 माइक्रोन मीटर है। और मिडल लेवल जो है वो 1 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर है। और मोर इनरमोस्ट जो होता है वो आपके साथ इनरमोस्ट जो है वो सेकेंडरी होता है। इस तरह ये फॉर एग्जांपल सेल वाल हुआ तो ये प्राइमरी वाल है और इसके अंदर फिर जो होता है वो सेकेंडरी वाल होता है। और दो सेल के दरमियान जो ये सीमेंटिंग करते हैं, यहाँ पर ये मिडल लेवल होता है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे स्टैंड है। एनालिन ब्लू है, बोरेक्स कामीन है, एफ्सिन है, फ्यूलजीन स्टैंड है, ये DNA के लिए यूज़ होता है। तो इन सब का बहुत आसान ट्रिक मैंने बनाया है, 5 मिनट में आप ये सारे याद कर सकते हैं। और नीचे आप वीडियो देखिए इस स्टैंडिंग का, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये बहुत आसान तरीके से मैंने वहाँ पर बताया कि आप ये कैसे याद करेंगे। टेम्प्रेरी कैसे हैं, टेम्प्रेरी आप कैसे याद करेंगे, ये वाला टेबल आप कैसे जानेंगे, सूटेबल पार है, फाइनल कार्य इसका है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने ये सब बताया है। तो आप लोग नीचे वीडियो जो है इस पर आप मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है द रिजॉल्विंग पावर जो है होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो 2 to 4 आंगस्ट्रॉन होता है, विच इज़ 500 टाइम ग्रेटर देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इतना। और 2,50,000 टाइम ग्रेटर देन नेकेड आई होता है। तो ये रिजॉल्विंग पावर की बात होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज़ 1 मिलीमीटर। तो ये भी आपने याद रखना है। अक्सर इस ये क्वेश्चन आता है, इन सब में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा HSC में, तो आपने ये याद रखना है। लाइट का रिजॉल्विंग पावर जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो 250 नैनोमीटर होता है, विच इज़ 500 टाइम ग्रेटर देन द ह्यूमन नेक्ड आई। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है नेकेड आई का जो होता है वो ज़ीरो होता है, आपने ये याद रखना है। और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये नोट करने हैं अपने साथ। मैग्नीफिकेशन पावर ह्यूमन आई की ज़ीरो होते हैं और मैग्नीफिकेशन पावर रिजॉल्विंग पावर जो होते हैं ह्यूमन आई के वो 1 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट जो होता है, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप, ये इतना ज़्यादा होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। और मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ दूना टाइम ग्रेटर होता है नेकेड आई से। और इसका मैग्नीफिकेशन पावर आई से होता है ये नेकेड आई। और मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की बात हो रही है कंपैरिजन की, और फिर ये जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नेकेड आई की कंपैरिजन हो रही है। स्टैनिंग के बारे में ऑलरेडी हमने बताया। यहाँ पर यह है 5 कंपाउंड्स, तो इसकी आपने एक एक पॉइंट आपने सिर्फ इसकी याद करनी है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी। सेलुलोज के बारे में आप सिर्फ ये याद करेंगे कि होमोफोलिसैकेराइड है। होमोफोलिसैकेराइड 1000 ऑफ ग्लूकोज हेक्सोस मालिक्यूल इसमें होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, होमोफोलिसैकेराइड है ये आएगा अगर आता है। हीमी सेलुलोज में आपने हेटेरोफोलिसैकेराइड याद करना है कि ये हेटेरोफोलिसैकेराइड है। पेक्टिन में आपने क्या याद करना है, पेक्टिन में आपने ये याद करना है कि ये वाटर सॉल्युबल हेटेरोजीनियस ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेक्टिन में कि ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। लिग्निन में आपने क्या याद करना है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिग्निन में। और क्यूटिन में जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि एपिडर्मस ऑफ लीव्स में ये होता है। तो ये 5 कंपाउंड्स के बारे में 5 बहुत अच्छे पॉइंट है। सेल वॉल एज प्री चीक फोस्ट ऑफ सेल, तो ये आपने याद रखना है। अक्सर कभी कभी मैंने देखा है कि अगर आता है टेस्ट में
तो इस तरह की चीज़ें आपने याद करनी है कि किचन ऑफ द सेल क्या होता है, और प्री चेक पोस्ट ऑफ द सेल क्या होता है, इंजन ऑफ द सेल क्या होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स है, गाउटर एंड ग्रिंडल ने 1925 में जो पेश किया था कि ये लिपिड बाइलेयर है, जस्ट सिंपल लिपिड बाइलेयर है ये। तो ये चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कभी कभी एक आता है, और जो आता है वो ये आता है कि रॉबर्टसन ने 1959 में जो प्रपोज किया था वो कौन सा मॉडल था, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था रॉबर्टसन ने जो प्रपोज किया था 1959 में, तो ये आता है। और कभी कभी ये भी आता है कि सिंगर एंड निकोलसन ने जो 1972 में फ्लूइड म्यूजिक मॉडल पेश किया था, तो ये फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसने पेश किया, जो सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये भी कभी कभी आता है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर पिगमेंट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होता है बाकी सारे कलर्स के जो पिगमेंट्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टेड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के फिर 3 to 4 टाइप्स हैं। माइलोप्लास्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में ज़रूर आता है कि ये जो है स्टार्च वगैरह स्टोर करते हैं। तो जब स्टार्च जो स्टोर करता है तो इसको माइलोप्लास्ट बोलते हैं। एलियोप्लास्ट या इलेक्ट्रोप्लास्ट जो होता है वो क्या स्टोर करते हैं, विच स्टोर लिपिड्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट इन ऑयली प्रोडक्ट। ऑयली फॉर्म में जो होता है, ऑयली फॉर्म में लिपिड स्टोर करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट इसको बोलते हैं। और तीसरा टाइप जो है वो ये है प्रोटीनोप्लास्ट जो है। प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करता है। और ये 3 इम्पोर्टेंट MCQs इससे आ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके लिए समराइज़ करता हूँ और आपके लिए वो बताता हूँ। यहाँ पर ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो होता है ये इसका फॉर्मर नाम है माल्टोज है। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो है उसका सैकरोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का है वो लैक्टोज है, ग्लाइसरोल। और फैटी एसिड का जो होता है लिपिड्स है। और अमीनो एसिड जो 2 अमीनो एसिड होते हैं तो फिर वो प्रोटीन होता है। ये तो बाई प्रोडक्ट होता है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन में ये वाटर लॉस होती हैं। तो और न्यूक्लियोटाइड के दो दरमियान जो होता है RNA और DNA बनता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए समराइज़ करता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा इस तरह बुक से, और कुछ MCQs फॉर्म में होंगे, कुछ क्या होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरह समराइज़ करता हूँ जो कि मेरे साथ डेटा है जहाँ से MCQs आपके लिए आते हैं। तो आपको पता नहीं चलता बुक में कि क्या क्या हम देखें और कहाँ से MCQs आते हैं। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताता हूँ हर एक वीडियो इन तक लाजमी देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और साथ साथ हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए आप, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे हमें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और बाकी से बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ देर बाद मैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच।